मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वो इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरे शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। सबका यही कहना था कि वह कुछ दिन के ही मेहमान है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे अपने पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वो रोज रात को मुझे अपने पास बुलाते और मुझे फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी बहुत मौत के बाद तो दूसरी शादी कर लेना। वह तस्वीर देखकर मेरी रूह भी कांप जाती थी और मेरा खून खौलने लगता था, क्योंकि वह तस्वीर एक 70 साल के बुढ़े की थी और मैं 25 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं भगवान से उनकी लंबी ज़िंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम में निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी यह बात सुनकर हैरत में उन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उस आदमी से दूसरी शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम वंदना है। मैं मुंबई शहर में रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा, पिताजी मैं भी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वह मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए यह बात भी उन्होंने मान ली। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। साथ में ही मैंने ऑफिस में जॉब करना भी शुरू कर दिया। ऑफिस के सारे लोग बहुत अच्छे थे और सब मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और जवान सा लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती थी। वह बहाने बहाने से उनके केबिन में जाती थी और कुछ लड़कियां तो उनसे शादी भी करना चाहती। मुझे भी वह बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाज़त दी थी। मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माता पिता की इज्जत पर कोई आँच आए। मैं सोचती थी, अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वह खुद ही इस दिल के मेरी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बन के आते हैं। उसका नाम केशव था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बॉस से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी काम के बारे में ही होती थी। जब भी वह मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे तो हमेशा नज़रें झुकाकर बात करते थे और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन केशव ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, कि आप मुझसे शादी करेंगी। मैं तो पहले से ही केशव को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि उसे मैं हाँ कर दूँ, इसलिए लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वह इस रिश्ते से राजी हो गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। केशव ने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वह कहेंगे तभी हम शादी कर लेंगे, वरना नहीं। मैंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई और केशव के बारे में भी बताया, तो वह एक अच्छा इंसान है, तो वह झट से राजी हो गई। मैंने केशव से बताया कि मेरे माता पिताजी हमारी शादी के लिए राजी हैं, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन मुझे यह सुनकर बहुत हैरत हुई कि केशव के माता पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। केशव अक्सर अपने माता पिता के बारे में मुझे बताता था। मुझे लगता था कि वह मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद केशव के लिए कोई और ही लड़की देख रखी थी जिससे वो केशव की शादी करवाना चाहते थे। केशव अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतज़ार करना होगा। मैंने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। केशव ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उनसे यह तक कह दिया, अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वह किसी और
के साथ कभी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माता पिता ने उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वो हमारी शादी के लिए मान गए। वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए। केशव की माँ मुझसे देखकर खुश हुई, कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। केशव की माँ की यह बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। चलो, मैं उनको पसंद तो आ गई। मैं सोच रही थी कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद मेरी और केशव की शादी हो गई और मैं जब ससुराल आ गई, शादी के रात केशव जब मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो गए। केशव ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से निकालकर एक बॉक्स मेरे आगे किया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था। मैंने केशव से कहा कि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। केशव ने कहा, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। केशव की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। केशव ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता को बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माता पिता की तरह समझना। अगर वह तुम्हें कुछ कह भी दे तो पलट कर जवाब मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें शादी करने के लिए मनाया है, राज़ी किया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वह तुमसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूँगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्चा करते थे, मुझे रोज़ रोज़ नए नए गहने गिफ्ट देते थे। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया और कहने लगी कि घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो काम कर लेंगे और खाना मैं बनाया करती हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिलाया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए केशव ने मुझसे कहा कि मैं फिर ऑफिस में ज्वाइन कर लूँ, इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैंने अगले दिन ही ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही वापस आते। हम लोग खाना भी साथ में खाते। केशव मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पे भी ले जाया करते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब मैं यह बात केशव को कहती तो केशव मुझसे कहते, ऐसी कोई बात नहीं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ननद थी, उसका नाम कनिका था। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी, उसके साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरन मना कर दिया करती थी और कहती थी, तुम अपने पति के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, अपने पति के साथ ही घूमो फिरो। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने उनकी यह बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरी नसीब में बहुत कम खुशियाँ लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया। जब वो घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट करवाई है, कल आएगी तो पता चलेगा। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट्स में क्या आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। अक्सर ही मेरे पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर ही उन्हें अकेले अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ तो वह मुझसे मना कर देते। जब भी मैं अपने पति से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछती तो वह मुझे कुछ न कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी। जब मैं उनसे पूछते कि आपको क्या बीमारी हुई तो तब भी वह मुझसे कुछ नहीं बताते, इसलिए मैं परेशान न हो जाऊं। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझसे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे कि मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा, आप ऐसे क्या कह रहे हो, आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब मुझसे रोज़ यही बात कहते थे। उन्होंने मुझे अपने जेब में एक फ़ोटो निकाल कर दिखाई और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। मैंने वह फ़ोटो अच्छे से नहीं देखी भी नहीं। मैंने वह फ़ोटो थोड़ी थोड़ी धुंधली देखी, जैसे वह बहुत बुढ़ा आदमी हो और मैं 25 साल की जवान लड़की। मेरी और उसके शादी की तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पति को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे।
लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं गई। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकलूँगा तो मेरा दिन भी बहल जाएगा। मैंने उनसे मना किया लेकिन फिर भी वो ऑफिस चले गए। उनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। यह सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने कहा मेरे पति की आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके आखिरी समय में भी उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लेना, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। ये कहने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे पत्थर सी बन गई थी। मैंने अपना सुध बुध गवा दिया था। मुझे अपने जवान पति की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब वो हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती थी और उन्हें याद करती रहती थी। मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था बल्कि मुझे तो अपना खुद का भी होश नहीं था। दूसरी शादी कहाँ से करती। पति की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी वह बात सुनकर मैंने उन्हें हैरत से देखा और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी यह बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई वह बात याद आ गई। वह कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उन्हें देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो वह मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने कहा कि वो अब हमारी बेटी है और हमारी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी लेकिन मेरे पति की कसम मुझे याद आकर रोक रखा था। मैं शादी करना नहीं चाहती थी लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही मेरे सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि पति की मौत का अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसको देखो कैसे बेशरम की तरह दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूर्त बनी हुई वहाँ पर बैठी थी। रात को मेरी नंद कनिका मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख ही निकल गई क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मैं खिसकते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है। अब से मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझसे उनकी तस्वीर तो दिखाई थी लेकिन मैंने वह फ़ोटो ज़्यादा गौर से नहीं देखी थी इसलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे असलियत में अपने सारे सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। आप मेरे पति के पिता हैं। आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा ही आपको पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ही इनकी पत्नी हो और वैसे भी केशव हमारा सगा बेटा नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी इसलिए हमने उसे गोद लिया था और यह बात केशव भी जानता था कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है। इसलिए उसने मुझे यह हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे करा दूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। केशव नहीं चाहता था कि तुम कभी भी यह घर छोड़कर जाओ। उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर केशव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी मैं केशव से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपना बेटा भी मानती थी। इसलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पति की शादी तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए
कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने पति को छोड़ दिया, उल्टा तुम हम पर ही चढ़ी जा रही हो। मैंने कहा, आप दोनों मेरे कमरे से चले जाइए। वह दोनों नाराज होते हुए कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे केशव ने कभी यह बात क्यों नहीं बतानी चाहिए? उसके सगे माता पिता नहीं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी पता नहीं। यह सब कुछ सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने केशव की फोटो उठाई और उससे सवाल करने लगी, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि उसने मुझसे अपने प्यार की कसम दी? क्यों मुझे दूसरी शादी कर लूं, वह भी उसके ही पिता से? मैं उसको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वह मेरे सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे। मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात की ही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मुझसे कहने लगी, बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं घर से बहुत दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूं, मेरा कुछ दिल बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर तो जो पहाड़ टूटे थे, उससे मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगा, क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी? मैंने उससे पूछा, क्यों नहीं जाऊंगी? तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज से मैं जैसा कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा। उसने तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, मैं ज़रूर ऑफिस जाऊंगी। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कमरे में ही रहूँगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो तो कि मैं तुम्हारे यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं उसकी यह बात सुनकर डर गई और सोचने लगी, कहीं सच में वह मेरे साथ मेरे कमरे में रहने न जाए। मेरा तो उसके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। मैं उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे समझ में आने लगा कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर ने क्यों कराई थी। केशव ने अपनी मौत से पहले यह घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर केशव की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती तो किसी और आदमी से शादी कर लेती तो यह घर और सारी जायदाद उन लोगों के हाथ से चली जाती और वह दर दर के भिखारी बन जाते। इसलिए इन दोनों ने मेरी शादी मेरे ससुर से करवा दी ताकि मैं इसी घर में रहूं और केशव की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथों से न निकले, क्योंकि केशव के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद केशव के नाम कर दी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती थी, वरना मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ पर क्या करने आए थे। तो वो कहने लगी वो बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर साइन करवाने को कहने लगा। अब मैं रोज़ कोई ना कोई पेपर या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो और मुझे धमकी भी देता, अगर मैंने इन पेपर पर साइन नहीं किया तो वह मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं था। मैं किसी भी हाल में यह नहीं करना चाहती थी कि वह मेरे कमरे से मैं आकर मेरे साथ रहने लगे, क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई, मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। मेरा पति कह रहा था, केशव अगर कुछ दिन
और जिंदा रहता तो हम उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। बहुत जल्दी ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई कि यह लोग जो कुछ भी कर रहे हैं जायदाद के लिए कर रहे हैं। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता था। मैंने उससे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने ही नहीं देते थे। मैं जानना चाहती थी कि केशव ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ही सब कुछ करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझे ऐसा क्या चाहिए? अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो इन सब से निकलना चाहती थी। एक दिन जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी ने जो मेरे पास खाना लेकर आई थी, उसने मुझसे चुपके से कहा कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था। इससे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। ये लोग अब इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं, जो भी कुछ मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने वाले थे, मुझे अंदर से आवाज़ आई। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम यह बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, और वंदना को तो यह बात बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब यह लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। यह दोनों हमेशा से छुप छुप कर बातें करते थे। मुझे इनकी बातों में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली और वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूँ। अगर वह मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा दूंगी। अब जब एक रात में तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई, उसके कमरे में जाकर मैंने कहा कि तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी यह बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया और कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तो मेरे साथ रहना। यह सुनकर मेरा पति भी खुश हो गया, क्योंकि वह 70 साल का बुढ़ा था। पर मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की, भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं उस बूढ़ी को इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज बन सवर कर उसके सामने जाती, उसका ध्यान रखती और अपने हाथों से उसे खाना देती। कुछ ही दिनों में मेरा दीवाना बन गया था। अब वह मेरे खातिर कुछ भी करने को तैयार था। यह सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझसे इस घर से निकाल दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो उसका पति मेरा दीवाना हो गया था। वह अपनी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। जब भी वह बाहर से घर आता तो सीधा मेरे पास ही आता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मुझे केशव की आसत आती है। हम किसी और जगह चल कर रहेंगे जहाँ सिर्फ मैं और आप हो, और उसके अलावा और कोई नहीं ना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं चाहती थी कि यह बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन जाए। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह सब कुछ जल्दी उगल दे, और मेरा प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी वंदना को तलाक दे दो। मेरे पति ने कहा कि हल्के बोलो, कोई सुन लेगा। हर मंजिल में इतने करीब आकर हम पीछे नहीं हट सकते, और यह हमारा सारा प्लान तो तुम्हारा ही था ना। अब तो मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना और
अब उनका खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था। वह लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन मैं परेशान थी। उसने अपनी बीवी को धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन दोनों का राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं यह राज जान सकूं। रात को मैंने अपने पति को मेरे कमरे में आया तो मैंने उसके जूस में नशीली दवा दे दी ताकि वह नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद तो वह पूरी तरीके से नशे में था। मैंने उससे कहा कि मैं यह घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वो अपने होश में तो नहीं था, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि केशव मेरे भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे यह देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब केशव 1 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि केशव के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। पर ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों ने उसकी परवरिश के लिए घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ केशव की और उसकी जायदाद की देखभाल कर रहे थे। जब तक केशव 18 साल का न हो जाए उसके बाद सब कुछ उसके नाम पर ही हो जाता, और अगर इस बीच उसको कुछ हो जाता तो हमारी सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसका सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया और उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वह किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। अब हमने उसे बताया कि वह हमारा असली बेटा नहीं है, वह मेरे भाई का बेटा है और हम अपनी बेटी कनिका की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी कनिका के साथ हो जाती तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास ही रहेगी, लेकिन उससे हमारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया और कहने लगा कि मैंने तो हमेशा ही कनिका को अपनी बहन समझा है और आप लोगों को अपने माता पिता। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हमने मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राजी हो जाए। हम नहीं मान रहे थे तो लेकिन हमने सोचा कहीं वो भाग कर तुमसे शादी न कर लेंगे, ऐसे तो हम सब कुछ अपने हाथ से निकल जाता, इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन वह तो शादी होते ही तुम पर अपनी सारी दौलत बरसाने लगा। वो रो रो तुम्हें महंगी से महंगी गिफ्ट लाकर देता। उसने यह घर भी तुम्हारा नाम कर दिया और जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कर भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम केशव को जान से मार दें, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे, इसलिए हमने उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला देना शुरू कर दिया। जब भी वह रोज़ खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था कि इसी वजह से कि मैं उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेके जाता। डॉक्टर की रिपोर्ट में तो सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर वो रिपोर्ट बदल वाली थी। केशव को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। यह सुनकर उसने हमसे कहा कि यह बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपने बातों में लेना शुरू कर दिया। तुम्हारे बनने के बाद वंदना की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने उससे कहा अगर वंदना की शादी कहीं और होती तो पता नहीं वह लोग कैसे वंदना का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वह इस घर में ही रहेगी, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन केशव मानने को तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी ने उससे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि वह कैसे कर भी मान गया। वो अपने घर और ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर चुका था, अपना बिजनेस भी उसने तुम्हारे नाम कर दिया था ताकि उसके बनने के बाद तुम्हें कोई परेशानी न हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद हमें वह करना पड़ा जो हम कुछ बात करने वाले थे। उसकी वह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
हो गई। मैंने उसको पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे केशव के साथ क्या किया? उसने कहा, उसने नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज़्यादा जहर मिला दिया, जिससे वह उसी दिन मर गया। और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी, ताकि हम तुमसे सब जमीन जायदाद और बिजनेस छीन सके। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे हैं। तुम्हारे मरने के बाद जो सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मैंने पुलिस से उनकी रिपोर्ट कराई। पुलिस हमारे घर आई और उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते ही जज साहब ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी और वह दोनों अपनी बाकी बची कुची जिंदगी जेल में गुजारेंगे। मैंने केशव के नाम पर एक हॉस्पिटल खुलवाया। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता था। अब मैंने दूसरी शादी नहीं की कि लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका। काश उन लोगों ने केशव के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। केशव तो उनसे अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करता था। अगर वो एक बार बता देते कि उन्हें ज़मीन जायदाद चाहते तो केशव खुशी खुशी उनके नाम कर देता, लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपे। काफ़ी लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ रहकर भी उन पर ध्यान देते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन केशव तो उनका सगा भतीजा था, उनका खून था, फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलेगी, जिन्होंने मेरी जवानी में ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।